बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज जिस बीमारी के बारे में बात करें, अभी तो पाकिस्तान में बहुत फैला हुआ है क्योंकि हालिया बारिशें तो अभी तक जारी हैं। इसमें स्किन डिजीज़ तो हुई हैं, लेकिन इसके साथ टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैल गया है। टाइफाइड आपको पता है किस रीज़न्स की वजह से होता है? ड्यू टू एनी रीज़न बैक्टीरिया आपके मुंह के ज़रिए अगर पेट में उतर जाए तो ये बीमारी हो जाती है। इसमें है हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, आपको हो सकता है डायरिया भी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन भी हो। इसीलिए कहते हैं सफाई निफ्स ईमान है। वॉशरूम जाने के बाद हाथों को लाजमी धोएं। गले सड़े खाना ना खाएं, खासकर दूध की बनी हुई चीज़ें। नेचुरोपैथी में कहते हैं कि इस बीमारी में दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी क्योंकि बहुत ज़्यादा नकाहत हो जाती है, बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। तो इसमें एंटीबायोटिक लाजमी खाना चाहिए। डॉक्टर को लाजमी जो है ना आपने विज़िट करना है। साथ साथ कौन सी हर्बल रेमेडीज़ हैं आपकी हेल्प करेंगी जल्द इस बीमारी को क्योर होने में। क्योंकि मैंने ये देखा है कि एक तो एंटीबायोटिक लोग खाते नहीं हैं, अगर खाते हैं तो बीच में सही होकर छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया आपके जिस्म में है तो ये अधमरा हो जाएगा, ये दोबारा सर उठाएगा। तो बेहतरी इसी में है कि आप अपना एलोपैथिक इलाज मुकम्मल कराएं। उसके बाद क्योंकि कुछ आपके जो ट्रीटमेंट्स ऐसी होती है जिसमें आपका लीवर और अल्लाह न करे गुर्दे पे कोई असर हो। अच्छा, इसीलिए कहते हैं सफाई निफ्स ईमान है। वॉशरूम जाने के बाद हाथ लाजमी धोना चाहिए। बारिश हो या ना हो, दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो भी इस बैक्टीरिया को फैलाने में मदद करती हैं। तो आप दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा फ्रिज में रखे हुए खाने, गले सड़े खाने, पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें लाजमी कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये अगर बुखार बिगड़ जाए तो जिस्म पर रैशेज़ आ जाते हैं, आंतों का मसला होता है, पेट में शदीद दर्द होता है, सर में शदीद दर्द होता है, नोज़िया, डायरिया, या तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। और ये बिगड़ जाए तो अल्लाह ना करे इंसानी जान जा सकती है। तो इसलिए एलोपैथिक में जो आपको एंटीबायोटिक दें उसका कोर्स लाजमी आपने क्या करना है कि अलार्म लगाकर आपने उसका इस्तेमाल करना है। वैसे तो एक मेडिसिन दी जाती है, वो अगर आप सुबह 10 बजे खा रहे हैं तो डेली सुबह 10 बजे खाएं। ये नहीं कि एक दिन सुबह 10 बजे खाए, दूसरे दिन 12 बजे खाए, तीसरे दिन खाया ही नहीं। प्लीज़ अपनी सेहत के साथ ना खेलें। इसके साथ लिक्विड डाइट और पतला पतला शोरबा, जौ इसमें बहुत अच्छा होता है। आबे जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का दलिया बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, साबूदाना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोगों को इसमें पाँव में शदीद जलन होती है तो उनके लिए ये है कि उनाप जो है ना 5 से 6 उनाप को जो आप अच्छा, इसमें बुखार के साथ होता है कि बाज़ पेशेंट को अगर कैल्शियम पी की कमी हो तो उसके पाँव शदीद तरीन जलते हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, बुखार की हिद्दत को कम करने के लिए क्या करना है, हड्डियों से इस बुखार को उतारने के लिए क्या करना है। क्योंकि टाइफाइड के बाद नेचुरोपैथी में हम लोग कहते हैं कि बाल बेतहाशा गिरते हैं, बाल कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। चाहे साइंस माने चाहे साइंस ना माने, बालों को कम कर दें, काट दें। उसके बाद अल्फ़ा होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवा है। बीमारी से क्योर होने के बाद अल्फ़ा क्यू पोटेंसी में मदर टिंचर 10 कतरे दिन में 3 बार तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए पिएं। इस बीमारी से उठने के बाद भी नकाहत बहुत होती है तो आप लिक्विड डाइट में गन्ने का रस, नींबू डाल के लेंगे। आप सेब का जूस ले सकते हैं। आप जो है इसके अलावा जो है नारियल का पानी आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, और क्योंकि इसमें आपके प्रोटीन सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसमें आपको नकाहत बहुत हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, प्रोटीन का मकसद हरगिज़ गोश्त नहीं है। कोशिश करें, अवॉइड करें कि आप 2 से 3 महीने बड़े का गोश्त, रेड मीट ना लें। उसकी जगह आप प्रोटीन का सोर्स अगर लेना चाहते हैं तो आप सोयाबीन ले सकते हैं। आप एग चलें, आप आहिस्ता आहिस्ता एग ले लें। दालों का सोर्स ले लें, लेकिन घी, तेल, मिर्च, मसाले प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए क्योंकि अगर जान है तो जहान है। तो इंशाल्लाह जब सही हो जाए तो आप सब कुछ खा सकते हैं। अपनी डेली रूटीन में भी स्लो एंड ग्रेजुअली आना चाहिए। ज़बान का चटखारा भूल जाएं, इसमें नमक का इस्तेमाल भी कम करें।
कुछ ऐसी हर्बल रेमेडीज़ हैं जो सिम्टोमेटिकली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हाजिर खिदमत है। चलिए सीखते हैं। क्या करना है, बुखार उतर नहीं रहा, हड्डियों में दर्द है, नकाहत है, उल्टी मोशन हो रहे हैं, सर में शदीद तरीन दर्द है, सुबह उठ के आपने क्या करना है, देखिए एक, ये दो, इसके मैं बीज निकाल रही हूँ, इसको कहते हैं मुनक्का, ठीक है। ये इसके बीज निकाल के ये लेने हैं आपने 5 अदद, याद रखिएगा जितना तादाद बताया जाए उस तरह कीजिएगा। अल्लाह गफूर रहीम परवरदिगार आलम के हुक्म से बहुत फ़र्क पड़ेगा। 4 और ये 5 बीज नहीं जाने चाहिए, ये मैंने निकाल दिए। इसमें 2 अदद इंजीर डालूँगी मैं, 2 अदद इंजीर, 5 उनाब, 1 2 3 4 5 उनाब, और इसमें मैं डालूँगी 5 ग्राम खाकसीर। ये देखें खाकसीर, ये वैसे ही बुखार को उतारने के लिए बहुत अच्छा होता है। टाइफाइड में खाकसीर वैसे ही आप जब खाना बना लें तो उसमें भी ना चुटकी चुटकी डाल दिया करें। ये आपने 5 ग्राम लिया, ये सारी चीज़ें आपने ग्लास में रखा, उसके ऊपर आप खौलता गर्म पानी डाल दीजिए और ढक दीजिए। अब आपने करना क्या है, सुबह उठकर आपने ये जो उनाब बीज निकाल के ये खा लीजिए, आपने इंजीर खाना है और आपने जो है ये मुनक्के खा लेना। अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी के लिए ये पी लीजिए, इंशाअल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, पाँव में शदीद दर्द होता है, सर में शदीद दर्द होता है, आप तिल का तेल ले लीजिए, कैम्फर ले लीजिए। तिल के तेल में आपने काफूर जो है वो ऐसे करके, जैसे ना इसको पीस कर ये इस तरह इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा अगर तिल का तेल आपका गर्म होगा तो कैम्फर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। आपकी दवा तैयार हो गई। सर में शदीद दर्द है, सर में लगा सकते हैं, और पाँव के नीचे भी जो है ना आप इसको इस्तेमाल करें। इससे वक्ती ही सही लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है, ठीक है। ये आस्ते आस्ते इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ये है आपका दूसरा नुस्खा। तीसरा नुस्खा ये है कि अगर आपको मतलब कि पेट में बहुत दर्द है और जो है पेट दर्द किसी सूरत नहीं जा रहा, तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपके किचन में है वो है अजवाइन। अजवाइन का कहवा बना के दे दीजिए। अजवाइन का है, आप कहेंगे कि ये हल्दी क्यों रखी। हल्दी जो एंटीसेप्टिक होती है, एंटीवायरल होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, तो आप खानों में हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। जैसे खाना बनाते हैं तो उसमें नमक कम, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा। लौकी की सब्ज़ी बना के दे सकते हैं, तुरई की सब्ज़ी बना के दे सकते हैं। तो जो भी सब्ज़ी बनाएं या आप जो दलिया बनाएं तो उसमें भी जो है ना, या खिचड़ी बनाएं तो उसमें भी आप हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा कर दें। अब इसके साथ यहाँ पे ये देखिए अजवाइन है, यहाँ पे मैंने तकरीबन दो कप पानी डाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ, ये देखें कितना अजवाइन है, 1 टीस्पून। बस सिर्फ अजवाइन को आपने उबालना है, ठीक है, उबालना है। ये 1 कप रह जाए, आधा कप सुबह आधा कप शाम, या खानों के दौरान खानों के साथ ये दे दिया करें, इससे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको ग्लू की लकड़ी का बताया था, ग्लू सब्स की लकड़ी, वो भी बुखार उतारने के लिए बहुत अच्छा होता है। पंसार से मिल जाता है, बुखार किसी तरह नहीं उतर रहा हो तो वो भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह दुआ है कि, क्योंकि टाइफाइड बहुत बुरी बीमारी है और मुझे बचपन में 2 दफ़ा हो चुकी है, मैं ख़ुद इससे गुज़र चुकी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि ये जो है कितनी तकलीफ़ दे बीमारी है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह ताला अगर किसी को टाइफाइड है तो उसको शिफा दे, और अव्वल तो ये हो ही ना। टाइफाइड की जो अलामात हैं, तेज़ बुखार, सर्दी का लगना, शदीद हड्डियों में दर्द, सर में शदीद दर्द, उल्टी मोशन का होना, पेट में दर्द, नकाहत, ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है, और बाज़ औक़ात आँखों में शदीद दर्द होता है। ये अगर ज़्यादा हो जाए तो आपके जिस्म पे रैशेस भी आ जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज़ मोशन हो जाती है, उल्टी का एहसास होना, बाज़ औक़ात उल्टियाँ हो जाती है लेकिन उल्टी का एहसास होना, तो ये सारी अलामात हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये जो रेमेडीज़ आपको बताइए ये आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी मदद करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थोड़ा सा इस चैनल का भी ख्याल करें। अल्लाह हाफ़िज़।